नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 12D। एक्सरसाइज का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने लिखा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए भाई, अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सवाल क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे और उसके आगे वाले काम को करेंगे। तो हम चित्र बनाते हैं सबसे पहले और इसके बाद हम चित्र में क्या क्या दिया गया है, क्या चीज़ कैसी है, उन सब पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा चित्र में OPBQ एक चतुर्थांश है। फिर अब नीचे लिखेंगे OABC एक वर्ग है। अब यहां पर दिया गया है OA बराबर 20 सेंटीमीटर और पाई का मान दिया गया है 3.14। अब नीचे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। आप चित्र में ये मत सोचिएगा कि OABC वर्ग की तरह नहीं दिख रहा है, सिर्फ अवधारणा लेते हुए सवाल को हल करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूँकि OABC एक वर्ग है व OB विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण OB है। अब नीचे हो जाएगा कि कोण OAB बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेंगे। ये त्रिभुज OAB में, त्रिभुज ना कह करके इसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका OB का वर्ग बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग प्लस OA का वर्ग। अब ये दोनों दिए गए हैं कितना 20, तो 20 का वर्ग धन 20 का वर्ग और यहाँ पर चलेगा OB का वर्ग बराबर 400 धन 400, OB बराबर √800। अब आगे चलेंगे। यहाँ से हमें निकलेगा OB बराबर वर्गमूल निकालेंगे 20 √2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा OB की लंबाई, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये चतुर्थांश की त्रिज्या चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर OB बराबर 20 √2 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे पाई R स्क्वायर। अब 1/4 गुणे पाई, तो पाई का मान रहेगा 3.14 प्रतिबंधित किया गया है और R का मान है 20 √2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3.14 गुणे, ये हो जाएगा आपका 800/4, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे तो 4 दूनी 800, ये हो गया आपका 628। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग OABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग
ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका भुजा गुणे भुजा। अब ये हमारा भुजा कितनी है, भुजा है हमारी 20, तो 20 गुणे 20 ये हो गया आपका 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलेंगे भाई चित्र को देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 628 और वर्ग का क्षेत्रफल है 400, और ये हो जाएगा आपका 228 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि आकृति में एक आकृति बनाते हैं हम आपके सामने, फिर रिप्रेजेंट होते हैं। अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा जा रहा है बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी कामा लगा देंगे, अर्धवृत्त का व्यास है फिर इसके बाद लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हम समझ गए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हम देखना चाहें, करना चाहें तो आ जाइए हमारे साथ। आइए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणे पाई 22/7 रहेगा। आर का मान रहेगा 14 गुणे 14, 7 दूनी 14। इसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 11 बार में कट गया, ये हो गया आपका 11 गुणे 14, और 14 एकम 14 की 4 ऐसे लगा, 1 14 एकम 14 और 1 15, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्यों ये समकोण है, क्योंकि आपको पता है ये चतुर्थांश है तो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया आपका 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। अब ये हो गया आपका 1/2 गुणे ओ ए गुणे ए सी। ठीक है, अब 1/2 गुणे ओ ए भी वृत्त की त्रिज्या है और ए सी भी वृत्त की त्रिज्या है। अब ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 7 चौको 28 और 7 कम 7 2 9, 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओ ए और ओ बी और ए सी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। अब हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेकर के, ठीक है, हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय इस्तेमाल करते हुए बी सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से और ये पाइथागोरस की प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन
आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने, तो ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का वर्ग। अब AB का मान है 14, तो 14 का वर्ग धन 14 का वर्ग, 14 14 196, तो ये हो जाएगा आपका 196 धन 196, और ये बनेगा जा कर के 392, तो ये हो गया BC बराबर √392, और ये 14√2 और इकाई क्या लग गई, सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम BC अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम निकालेंगे कि ये जो BC हमको दिया गया है, आपसे कह रहा है कि ये अर्धवृत्त BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, और व्यास क्या है आपका BC, तो BC/2, ये हो जाएगा 14√2/2, यहाँ पर आ जाएगा 7√2, और इकाई क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, हम यहाँ पर निकालते हैं चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 1/2 पाई r², 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान 7√2 का होल स्क्वायर। अब जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया ये हो गया आपका 2 से ये 22 कट गया 11 बार में, तो ये हो गया 11/7 गुणे ये हो गया आपका 7×7 49 और 49 गुणे 2। अब 7×7 49, 7 दूनी 14, 11 गुणे 14, ठीक है। और ये फिर से कितना बन गया आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल। और ये हो जाएगा आपका पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। चलिए भाई, अब ये हो गया आपका पाई का मान 22/7, r का मान है हमारा 14 गुणे 14, थीटा का मान है आपका 90 डिग्री और बटे 360 डिग्री। 9 चौका 36, 4 बार में काट दिया, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये आ गया आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बहुत ही गूढ़ सवाल है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो गया आपका त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी आपने देखा है कि त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 154 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला था 98 और ये घटने पे आ गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है कि इतना सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं। अब हमें क्या करना है, लिखना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब चित्र देख करके आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमने यहाँ पर रखा मान अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 और ये 56, तो ये घटाने पे आ गया आपका 98 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये आंसर आया। उम्मीद है कि ये सारा का सारा उत्तर
और उत्तर को हल करने का तरीका आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 12D का अंतिम सवाल है। सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति आपको दिख रही है, बीच में जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ स्थान है। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने क्या किया, ये एक चित्र दिया गया था, हमने इस चित्र के चारों कोनों को ABCD का नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब हम नोट करेंगे कि दो चतुर्थांश ABMD हो गया, AB यहाँ पर और भी नाम देना होगा चतुर्थांश के लिए, ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका N। तो ये हो गया एक चतुर्थांश ABMD और एक हो गया हमारा BNDC। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र में क्या हो गया आपका ABMD व BNDC दो चतुर्थांश हैं जिनकी त्रिज्या आठ सेंटीमीटर है। अभी हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश ABMD का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर 1/4 गुणे पाई का मान रह जाएगा 22/7 और आर का मान रहेगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 22/7 गुणे 88 64/4, 4 एकम 4, 4 छंग 24। अब ये हो गया आपका जा कर के 16 दूनी 32 की 2 80 लगा 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 352/7 और इकाई क्या लग गई हमारी, ये लग गई हमारी वर्ग सेंटीमीटर। इतना हमने निकाला। हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चूँकि दोनों चतुर्थांशों की त्रिज्या समान इसलिए क्षेत्रफल भी समान होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो जाएगा 2 गुणे 352/7, 2 का गुणा कर दिया एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल में। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की 0 80 लगाए 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 704/7 और इकाई लगाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डिज़ाइन कहाँ पर बनी हुई है, अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों चतुर्थांशों से एक वर्ग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर नीचे लिखा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8, 88 64 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल, या फिर सीधे लिख सकते हैं डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल का योग माइनस
वर्ग का क्षेत्रफल दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा आपका 704/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है 64, तो यह गुणा करें या एलसीएम लें। अगर एलसीएम लेना है तो 64/1 करेंगे, तो ये हो गया आपका 704। 64 में 7 का गुणा हुआ तो ये आ गया 448/7। आपस में जब हम इनको घटाते हैं तो आ रहा है 256/7 और इकाई क्या लग गई वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर शीट में आंसर आ रहा है। अगर दशमलव में आप निकालना चाहें तो आप इसे दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो 256 में हम 7 का भाग देंगे। आ जाइए 256 में 7 का भाग देते हैं। यह आ गया हमारा 36.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि जो सवाल इस वीडियो में बताए गए वो सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।